तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में एंड साथ साथ बैंक निफ्टी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। यहाँ पर चार्ट के माध्यम से कुछ लेवल्स यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप यहाँ पर लेवल्स ड्रा करें और उसके मुताबिक अगर आपको एंट्री मिलती है तो आप यहाँ पर ट्रेड करें, और अगर एंट्री नहीं मिलती तो आपको ज़बरदस्ती यहाँ पर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जिस तरह से अगर आपने आज आपने बैंक निफ्टी में देखा होगा, बैंक निफ्टी कंटिन्यू आपकी मतलब गैप डाउन खुली, उसके बाद शूट अप करके रिकवरी किया। रिकवरी करने के बाद वहाँ से क्या हुआ, 52,000 को उसने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद कंटिन्यू नीचे आई, और यही हमारा प्रिडिक्शन था। आप जानते हैं कि वहाँ पर कि हमने बताया था कि जब तक ये रेंज में रहेगी, हाँ 51,700 के राउंड मिलेगा तो हम वहाँ पर कॉल बाई करेंगे। उसके नीचे चला जाएगा तो हम पुट बाई करेंगे। ठीक है। और अगर 52,000 के ऊपर मिलेगा तो फिर हम कॉल बाई करेंगे। ये थोड़ा सा बीच का एरिया था। उसके बाद हमने कहीं 150 पॉइंट का भी आपको रेंज बताया था, बट कुछ खास मोमेंट आपको बैंक निफ्टी में नहीं मिला, और पूरे दिन इस तरह से साइड वेज चली। और जब इस तरह से कुछ कंडीशन होता है तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर नुकसान ही होता है। हमारे भी एक दो स्टॉप लॉस गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए, स्टॉप लॉस देना मार्केट का बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आप जानते हैं स्टॉप लॉस देना, अगर आप उस लॉस से दुखी नहीं होते, छोटे मोटे लॉस से, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन उसी चीज़ में अगर आप ऐसा सोचें कि नहीं नहीं यार, मेरा तो नुकसान हो गया, मैं उस नुकसान को कवर करने के लिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रेड करूँ, और वो अगर आपसे ट्रेड गलत हो जाता है तो आप जानते हैं कि वहाँ पर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है। देखिए, मार्केट है, मार्केट में हमेशा एक जैसे डायरेक्शन आपको नहीं मिल सकते, ना ही हमारे मुताबिक मार्केट एक जैसे चल सकती। बट मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मार्केट में मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 100 बार ट्रेड लिया है, और उस 100 बार ट्रेड में अगर हमारा 60 ट्रेड भी सही जाता है या 60% ट्रेड भी सही जाता है, आप समझिए कि आप यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है। तो मार्केट है, देखिए मार्केट में एक कैंडल पूरी चाल को पलट सकती है। आप जानते हैं यहाँ पर रैपिंग हर जगह चीज़ होती है। अब दूसरी चीज़ आते हैं यहाँ पर, आपको बताते हैं मार्केट ने आज ऐसा किया क्यों, ये जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने देखा होगा कि आपका आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक आप देख लीजिए। ठीक है। वहाँ पर आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको समझ में आएगी। एक उसमें से निगेटिव है, एक उसमें से पॉजिटिव है। बाकी बैंक आप वहाँ पर ले लीजिए, आप कोटक न्यू भी ले लीजिए, वो भी पॉजिटिव। कोटक बैंक ले लीजिए, वो निगेटिव था। एक्सिस बैंक भी आपका थोड़ा नेगेटिव था। कुल मिलाकर के ये तो जो भी 10% वाले वेटेज वाले शेयर हैं, आपका कोटक बैंक आपका 10% अराउंड वेटेज है। बट सबसे मेन बात आती है आपका आईसीआईसी बैंक एंड आपका एचडीएफसी बैंक में। अगर इन दोनों में से एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है ना, आप यूँ समझ सकते हैं कि बस आज मार्केट आपकी साइडवेज होने वाली है। ठीक है। इन दोनों में से अगर दोनों ऊपर जाएंगे तो मार्केट आपके ऊपर बूम करके जाएगा, अगर दोनों में से दोनों नीचे जाएंगे तो आपको मार्केट गिर जाएगी। ये आप समझ सकते हैं। आप दोनों का अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो ये दोनों शेयर को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्लियर है। अब यहाँ पर बात आती है आपकी निफ्टी की। तो निफ्टी ने क्या किया था, निफ्टी में आपको जैसे कि लेवल जो भी दिए थे, आपको पता था कि इस जगह हमने ये जो आपका रेंज बना करके दिया था, हमने बताया था कि ये बेरिश एंड फ्लॉग पैटर्न, आपका बेरिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। इस रेंज में हमारा कोई ट्रेड नहीं होगा, ये क्लियर था। इसके बाद आपको ये बताया गया था अगर ये 25,000 के नीचे, जो कि आज के लोग इसकी जो क्लोजिंग है, जो बिक आपको दिख रही है, अगर इस बिक के नीचे आपका यहाँ पर निफ्टी जाता है तो नीचे का आपका सबसे पहला टारगेट कहाँ पर मैंने बताया था, 24,006 आपका 24,960 का। ठीक है। यही टारगेट आपको दिया था। तो आप यहाँ पर देखिए 24,960 आपका यहाँ पर टारगेट उसने आपका निफ्टी ने दिया। उसके बाद वो नीचे तक भी गई, मतलब 24,900 तक भी आपका निफ्टी गई। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू रिकवरी आई। जब आपका रिलायंस ने रिकवरी किया, आपने देखा होगा कि रिलायंस आपका पॉजिटिव हुआ, रिलायंस आपका रिकवरी किया। उसके बाद देन वापस आपका, चूंकि यहाँ पर समस्या ये होती है ना कि आपका आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का भी वेटेज आपके निफ्टी के साथ है, तो उनके साथ भी थोड़ा सा इसका लगाव होता है निफ्टी का। और फाइनली देखिए आप यहाँ पर आकर के इसने क्लोजिंग यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो ये जो आपका क्लोजिंग है 24,960, ये आपका एक सपोर्ट का भी काम करेगा, ध्यान रखिएगा। मार्केट में किसी कंडीशन में आपको देखिए कॉल बाई कब करना है और पुट बाई कब करना है, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करने के हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप सपोर्ट बनाइए। सपोर्ट बनाने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए बहुत से लोग को आप स्टॉक यूज करते हैं। आप स्टॉक में बहुत से लोग बोला सर इस तरह से ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रा करें, कैसे चार्ट बनाएं। देखिए यहाँ पर आप देखिए इस जगह आपको एक एरो मार्क का ये निशान दिख रहा है, छोटा सा, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ये अंदर चला गया। अब यहाँ पर आपको ब्लू कलर का ये देखिए मार्क दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का मार्क आपको दिख रहा होगा। आप इस मार्क के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पूरे के पूरे टूल यहाँ पर आ जाते हैं। ओके। अब आपको सपोर्ट बनाना है। सपोर्ट के लिए आप इसके लाइन में क्लिक करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आप इसको सपोर्ट बना लीजिएगा। ये आपका सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस आप यहाँ पर 25,000 का बना लीजिएगा, ठीक है। ये 25,000 से चूंकि यह मार्केट ने 3 बार यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस भी लिया था, तो आपका 25,000 आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ओके, ये दोनों एरिया आपकी डन हो गई। अब जब आपका ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस डन हो गया, तो देखिए मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से एक्टिविटी जो यहाँ से ये देखिए एक हैमर टाइप की कैंडल बनी थी और ये 15 मिनट की कैंडल है। ये 15 मिनट की कैंडल में आपकी बाइंग आई, बाइंग आने के बाद ये आपके प्रॉफिट बुकिंग आई, बट इस कैंडल के नीचे आपकी यहाँ पर नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है, नीचे आपकी क्लोजिंग नहीं हुई है। तो कल वापस अगर ये इसके जब तक इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग नहीं आती तब तक आप यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। ध्यान में रखिएगा, जब तक इसके नीचे मतलब 24,900 के नीचे आपका निफ्टी नहीं जाता तब तक आपको पुट के बारे में यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। अगर मार्केट आपको यहाँ पर डाउन में मिले और इस जगह से मार्केट आपकी रिकवरी वापस करने की कोशिश करती है, हो सकता है आपका इस तरह से कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाने की आपका निफ्टी कोशिश करे और यहाँ पर आप कॉल बाई करें। टारगेट आपका यहीं पर सिंपल है कि अगर आप यहीं पर आप कैच कर पाते हैं आप निफ्टी का, ठीक है, तो आपका जो निफ्टी का सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा 24,970 का। देन उसके बाद आपका 25,000 का आपका सेकंड टारगेट एंड 25,080 का आपका थर्ड टारगेट होगा। ध्यान रखिएगा, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि आपके टारगेट आपके निफ्टी दे सकती है, ये वाला टारगेट मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 25,080 का। ओके, और यहीं से आज क्या हुआ है, निफ्टी ने आपका यहाँ पर रिटर्न लिया है। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो 25,080 का हमारा क्या हुआ करता था, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड टारगेट हुआ करता था, ठीक है। आज वहीं से इसने रिटर्न लिया है, ये ऊपर का केस हो गया। अब आपको पुट के बारे में कब सोचना है, देखिए समझिएगा, यहाँ पर आपका क्या हुआ है, देखिए इसने सपोर्ट यहाँ पर लिया था, इसने वापस सपोर्ट लिया है। तो अगर फर्दर मार्केट कल इसके नीचे जाती है 24,900 के नीचे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक लेवल अच्छा खासा देखने को मिलेगा, जो कि लगभग ये जो आपको बिग दिख रहा है ना, यहाँ पर ये वाला बिग, ये बिग वाला आपको यहाँ पर मिलेगा लगभग, मतलब आपका यहाँ आप यूँ कह सकते हैं कि 100 पॉइंट का आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है, 100 पॉइंट का आपका टारगेट हो सकता है। बट मैं ये आपको ये बिल्कुल नहीं बोला नहीं आपको 100 पॉइंट तक वेट करना है। देखिए मार्केट में आपको ना कभी भी अगर 50% अगर टारगेट के कभी भी 50% मार्केट आपके डायरेक्शन में आ जाती है ना, तो आपका सबसे पहला काम क्या मैंने बता रखा है, या तो आप बुक करिए वहाँ पर, सिंपल है, या तो आप वहाँ पर बुक करिए, या तो आपका क्या काम होना चाहिए, आपका जो स्टॉप लॉस है आपके कास्ट टू कास्ट में आ जाना चाहिए, सिंपल है। अब आपको वहाँ पर नुकसान नहीं लेना है। आप ये मत बोलिए मेरे को, कई लोग कमेंट करते बोला सर आपने 100 रुपये का टारगेट दिया था, वहाँ तक तो मार्केट गई ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। अरे तो आपका अगर 50 रुपये तक मार्केट गई तो आपको मैंने क्या बताया, हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि टारगेट जरूरी नहीं कि आपको 100 रुपये वहाँ पर देगा। ऐसा मार्केट नहीं करती कि नहीं जो मैंने बोला वो बिल्कुल वही क्लियर ही होगा, ऐसा बिल्कुल मार्केट के अंदर नहीं होता है। बट मैं आपको क्या बताता हूँ वापिस, किया तो आप यहाँ पर 50% अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तो आप अपना पोजीशन को बुक करिए, और अगर आप बुक नहीं कर सकते तो सबसे पहले आप क्या करिए, स्टॉप लॉस अपना कास्ट टू कास्ट में लगा दीजिए। समझ गए, ये आपका नीचे का टारगेट आपको मैंने बता दिया। अब आती बात गैप अप गैप डाउन की, देखिए तो अगर तो ये 24,900 के नीचे आपकी गैप डाउन खुल करके मार्केट कंटिन्यू नीचे जाने लगी तो वापिस हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से मार्केट आपकी प्रीवियस सपोर्ट लिया करके गैप अप हुई थी और मार्केट उसी कंडीशन में यहाँ पर भी आ गई है, तो जरूरी नहीं कि नहीं यहाँ पर गैप अप नहीं हो सकती, बिल्कुल गैप अप हो सकती है मार्केट। बट फिर भी देखिए अगर गैप डाउन के केस में यहाँ पर गैप डाउन मार्केट खुलती है निफ्टी आपकी और इसके नीचे जाए तो आप बिल्कुल यहाँ पर एक बार पुट के ट्राई करें, और आपका टारगेट जो है तो वापिस मैंने बता रखा है, टारगेट वही होगा 24,820 और 800 के अराउंड आपका नीचे का टारगेट होगा। फिर भले मार्केट यहाँ से आपकी सपोर्ट लेकर के फर्दर मार्केट आपके ऊपर चली जाए, ठीक है। ये आपका हो गया नीचे का केस। बात आती है ऊपर के केस में, देखिए तो गैप अप का मतलब ये होगा कि हो सकता है आपका 25,000 के अराउंड आपकी मार्केट यहाँ पर निफ्टी खुली गैप अप के केस में, तो ठीक है। अगर ये 25,000 के ऊपर खुलती है और किसी कंडीशन में मान लीजिए कि ये जो आपके सपोर्ट यहाँ पर बने हुए थे प्रीवियस आपके यहाँ पर कंटिन्यू सपोर्ट थे, अगर इस सपोर्ट का रिस्पेक्ट करती है और मार्केट आपके ऊपर निकलती है तो हम बिल्कुल यहाँ पर काल की तरफ जाएंगे और हमारा टारगेट कौन सा होगा, सबसे पहले 25,080 का। समझ रहे हैं, 25,080 का हमारा ऊपर के लेवल का टारगेट होगा। क्लियर है ना। बाकी जो भी होगा जिस तरह से होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करूंगा। प्लीज़ जल्दबाजी मत किया करिए। आज आपने देखा होगा कि मैं पूरा दिन कोई ट्रेड आपको वहां पर ग्रुप में नहीं दिया, उसका रीज़न सिर्फ एक ही था कि हमको कोई ट्रेड ही नहीं मिला, और जब तक ट्रेड नहीं मिलेगा तो यहाँ पर ज़बरदस्ती अगर आप ट्रेड करेंगे ना तो वहाँ पर आपको नुकसान होना तय है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर निफ्टी का हो गया। आपका चार्ट प्रेडिक्शन चलते हैं, यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन्स आपको ड्रा करके यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। देखिए ये ऊपर से ट्रेंड लाइन एक आ रही निफ्टी की, ठीक है। आप यहाँ पर जाए ट्रेंड लाइन में, इसके टॉप से लेकर के आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रा करिएगा। ये आपका ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ की, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर निकलती है तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ठीक है हमको यहाँ पर कॉल की तरफ जाना चाहिए। देखिए ये आप यहाँ पर कंसीडर अगर आप करना चाहेंगे तो ये तो ऑब्वियस हो जाएगा। ये कभी कभार क्या होती है ना, इस तरह से ट्रैपिंग की जाती है मार्केट में, ठीक है। ट्रैपिंग करने के बाद मार्केट गिरती है, तो ये ट्रैपिंग है।
अगर वापस इसके ऊपर मार्केट जाती है तो यहाँ पर हम जैसे कि आपको बताया कि हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे और टारगेट आपको मैंने यहाँ पर 25,080 का पहला एंड यहाँ पर आपका 25,140 का आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर मैंने बता दिया है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक रहेगी और इसके नीचे चली गई तो हम यहाँ पर पुट ही बाई करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पर निफ्टी है। निफ्टी में बाकी यहाँ पर कोई ऐसी ट्रेंड लाइन कोई बन नहीं रही, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी जैसे मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, जिस तरह से भी हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर बताने की कोशिश करूंगा। लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिलायंस जिस तरह से भी कामकाज करेगा, ध्यान में रखिएगा, रिलायंस अगर आपको वहां पर ऊपर जाएगा तो आपके निफ्टी को ऊपर वो खींच करके ले जाएगा, और अगर रिलायंस गिरेगा तो आपको निफ्टी को भी गिरा देगा। ये चीज़ आपको पहला चीज़, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, चाहे हीरो जीरो करिए, चाहे आप एक्सपायरी ट्रेड करिए, जो मर्जी आप करिए, बट प्लीज़ रिलायंस में जरूर फोकस करिएगा, ठीक है। तो ये आपका निफ्टी हो गया। चलते हैं साथ साथ आपको बैंक निफ्टी में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि बैंक निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो आप ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं, सेम वही चीज़ जो अभी आपको बताया था, शुरुआत में वही चीज़ हुआ। ये आपका क्या हुआ करता था, मैंने आपको सपोर्ट बताया था 51,700 का आपको सपोर्ट बताया था। इसके नीचे जाएगी तो हम पुट बाई करेंगे। 52,000 का आपको मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया था, ये हाई बताया था, जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हम कॉल बाई करेंगे, ठीक है। रेंज की बात मैंने आपको बताया था कि ये जैसे कि ये रेंज है, ये मैंने आपको रेंज भी बताया था, और रेंज में ये बताया था कि अगर ये 51,800 के नीचे, ठीक है, 51,800 की अगर ये नीचे गई तो आपको कहाँ तक का टारगेट देगा, 100 पॉइंट का आपको टारगेट देगा। यही बताया था कि नहीं बताया था, बताइए, बताया था। और अगर ये फिर यहाँ से इसके ऊपर अगर निकली, ये उसके ऊपर निकली, तो सबसे पहले आपको ये बताया था कि छोटा सा टारगेट आपको यहाँ तक मिलेगा, बट अगर आप अच्छे से यहाँ पर ट्रेड करना चाहते तो प्लीज़ इसके ऊपर ही ट्रेड करें। अब बहुत से लोग, कोई भाई साहब ने कमेंट किया था, बोला सर आपने टारगेट दिया था कि अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो आपका यहाँ पर 50 पता नहीं कितना ऊपर जाएगा। अरे यार, आप वीडियो तो देखो, मैंने बताया क्या था कि भाई इसका ध्यान रखें, ये जो टॉप है ना, इसका ध्यान रखें, जब तक इसके टॉप का ब्रेकआउट नहीं करेगा आपको यहाँ पर कॉल की तरफ जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पर कॉल जरूर बाई करेंगे। और आपको मैंने ये भी बताया था कि लास्ट में आपकी यहाँ पर बाइंग आई है तो हो सकता है आपकी बैंक निफ्टी ऊपर जाए, बट देखिए वही सेम कहानी है भाई, जब तक आपकी बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकती, जब तक आपका एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, तब तक यहाँ पर उसको दिक्कत करेंगे। अब बात यहाँ पर आती, देखिए इसने यहाँ से, अगर मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पर दिया, ठीक है, आपका ओपनिंग यहाँ पर दिया है, इसने क्या किया, गेम क्या खेला आपके साथ, ये साइकोलॉजी समझिए। मार्केट में जब क्लोजिंग आपकी कल लास्ट में ऊपर आई थी ना, सब यहाँ पर क्या हुए, बुलिश हुए, काल बाई करके गए थे, काल बाई करके गए थे। मार्केट ने इनका नाजायज फायदा उठाया, ऑपरेटर ने फायदा उठाया और मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग कर दिया। जैसे गैप डाउन ओपनिंग किया, मार्केट में सबके स्टॉप लॉस हिट हुए, और ये जैसे सेल सबके हिट हुए, मार्केट ने क्या किया, तुरंत के तुरंत ऊपर शूटअप किया, 2 ही 3 कैंडल में आपका ऊपर टॉप में पहुंचा दिया। फिर वहां के बाद ये मार्केट में फिर पूरा के पूरा यहाँ पर टाइम डी के चला और कुछ नहीं। तो ये मार्केट में पूरी कहानी होती है। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा समझिए, लेवल का ध्यान रखिए। वापस मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा 51,700 एक नीचे का क्रिटिकल बिल्कुल सपोर्ट जोन है, और 52,000 आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट जब तक इसके नीचे आपके अंदर घूमती रहेगी ना, तब तक आप यहाँ पर थोड़ा सा बड़े ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, मतलब बड़े ओवर क्वांटिटी में आप ट्रेड लेने की कोशिश ना करें, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर मार्केट आपको फंसाएगी, बार बार फंसाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट आपकी कंटिन्यू इस जगह से लेकर के आपका कंटिन्यू इसी तरह से 2-3 दिन हो गए और वहीं पर चल रही है आपकी मार्केट, ठीक है। तो इस एरिया को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इस एरिया के नीचे वापस ब्रेकडाउन करती है, यहाँ पर नीचे जाती तो आपको नीचे वाला जो यहाँ पर बाइंग आपकी आई थी, इस जगह आपकी बाइंग आई थी, इनको हिट करने के लिए मार्केट आपकी नीचे जाएगी। और अगर ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर इस एरिया के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो आपको यहाँ पर 52,200 आपका पहला लेवल, 52,400 आपको यहाँ पर दूसरा लेवल हो सकता है, वो मैंने आपको कल भी बताया था। यहाँ पर ध्यान रखें इस चीज़ का। अब एक लास्ट यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, एक ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ 15 मिनट के चार्ट में। आप एक काम करिएगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाइएगा, इस जगह से लेकर के आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करिए। ये ट्रेंड लाइन का आपका रिस्पेक्ट किया है आज बैंक निफ्टी ने, बहुत अच्छी बात है, इसका रिस्पेक्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने इस जगह का पहले प्रीवियस आपका यहाँ नीचे आपका सपोर्ट लिया था, इस जगह का फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसी जगह आपका क्लोजिंग यहाँ पर वापस दिया है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, कल के डेट में अगर ये रेंज में यहाँ पर रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करे, इसके नीचे जाने के बाद, मतलब 51,600 नीचे जाने के बाद आप यहाँ पर पुट बाई करें। ध्यान में रखिएगा, इसके नीचे जब तक 15 मिनट की कैंडल नहीं सस्टेन होती तब तक आपको पुट बाई नहीं करना है। इसके नीचे जाए तो बिल्कुल आप पुट की तरफ जा सकते हैं। टारगेट आपको 150 पॉइंट और 150 पॉइंट, मतलब 150 पॉइंट का आपको यहाँ पर टारगेट बुक करना है। आपको यहाँ पर लंबा दूरी तय नहीं करना है, ध्यान रखें, लंबी दूरी तय नहीं करना। अगर आप लंबी दूरी तय करेंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मार्केट फिर इस तरह से कुछ कर सकती है, ऐसे जाएगी फिर ऊपर, फिर मार्केट नीचे, फिर ऊपर, फिर मार्केट नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से आप यहाँ पर ट्रैप होते रहेंगे और आपको यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कोशिश करिए, एक बार अगर यहाँ तक आती है, यहाँ आप प्रॉफिट बुक करिए, देन मार्केट फिर ऊपर जाती है तो यहाँ पर वापस एंट्री करिए, फिर आप प्रॉफिट बुक करिए। इस तरह से आपको यहाँ पर कामकाज करना है,
ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन है आपकी, इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखें, इसका सपोर्ट लेकर के अगर मार्केट ऊपर ही रहती है तो मैं आपको बता दें कि 52,000 के ऊपर हम यहाँ पर काल की तरफ जरूर जाएंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ये नीचे का ट्रेंड लाइन हो गया, ऊपर का ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप बनाना चाहते हैं तो इसको भी आप बना लीजिएगा। ये लीजिए, ये आप बिग से और यहाँ तक का आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा। ठीक है, ये देखिए आपको ऊपर का रेजिस्टेंस भी इसमें बन रहा है, नीचे का आपका सपोर्ट भी बन रहा है। अब बताइए इससे अच्छा और आपको क्या चार्ट मिल सकता है। ठीक है, नहीं आपको ऊपर का रेजिस्टेंस भी मिल चुका है, तो यहाँ पर मैं इसीलिए आपको बताया कि अगर यहाँ से मार्केट निकलती तो आपको हो सकता है कि पहला आपका 52,200 तक के आपको लेवल यहाँ पर देखने को मिले। इस रेजिस्टेंस से हो फिर मार्केट आपके नीचे आए, फिर फर्दर इस तरह से कुछ करे, वो एक अलग मैटर है। बट वापस आपको बताना चाहूँगा ICICI बैंक और HDFC बैंक, मेन इसके वेटेज वाले शेयर को आप पकड़िए और आप इंडेक्स में ट्रेड करिए, बहुत मजा आएगा। अगर आप उनको नहीं पकड़ते, आप डायरेक्टली इंडेक्स में घुस जाएंगे ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाएंगे। सिंपल है, जिस तरह से आज इस मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, मैक्सिमम लोगों का नुकसान किया है, तो वैसे ही फर्दर नुकसान आपको होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही बताऊंगा, आपको बहुत बड़ी वीडियो नहीं करूंगा। इस तरह से ट्रेड करिए, बाकी जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप फ्री है, वहाँ पर मैं आपको टाइम टू टाइम चार्ट देता रहता हूँ और कुछ न कुछ आपको वहाँ पर जरूर बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।